हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए यूनिक टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको ऐसी किचन टिप्स की और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक हेल्दी स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक मैंने छोटा साइज़ का प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है, और एक छोटा साइज़ का टमाटर, उसको भी हमने बारीक काट लिया है, और एक हरी मिर्च ली है, उसको भी हमने बारीक काट लिया है, और थोड़ी सी धनिया पत्ती, उसको भी अच्छे से वॉश करके और बारीक काट लिया है। तो ये सब हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हम मैश भी कर देंगे। अब हमारा अच्छे से मैश भी हो गया, मिक्स भी हो गया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। तो आप देख ही सकते हैं हमारा कॉर्नफ्लेक्स चाट बन के बिल्कुल तैयार हो गया। आप ऊपर से अगर चाहें तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिख भी रहा है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो आप शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, या सुबह ब्रेकफास्ट में बना के भी ले सकते हैं, या रात को अगर आपको हल्का फुल्का खाने का मन करे तब भी आप ये बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है, और इतना ही हम आटा लेंगे। तो आधा कप मैंने आटा भी ले लिया है, और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि जो हमने ऑयल डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। तो थोड़ा सा अच्छे से मैश करके मिक्स करें, जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है और टाइट डो तैयार करना है। तो अब हमारा डो बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको साइड में 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि जो हमारा आटा है वो अच्छा से फूल जाए, और जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो अब 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको फिर से गूंद लेंगे। अब हम इसकी एक लोई बना लेंगे। जो रोटी के साइज़ की लोई होती है उससे थोड़ी सी बड़ी बनाना है हमें, और जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हमें बेलना है। बेलते टाइम हम इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लें, जिससे कि हमारी रोटी अच्छे से बन जाए। तो इस तरीके से आप रोटी तैयार कर लें। तो आप देख ही सकते हैं हमारी रोटी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसमें चीज़ रखेंगे। तो हमें चीज़ पराठा बनाना है। तो ये मैंने चीज़ स्लाइस ली है, और इसका हम रैपर निकाल लेंगे। रैपर निकाल के हम इसको बीचों बीच रखना है। इसके बाद हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, और इसको रोटी को हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर दें। ऐसे फोल्ड करें कि जिससे कि आपने जो चीज़ स्लाइस रखी है वो सारी ढक जाए। बस हमारा चीज़ पराठा बिल्कुल बनके तैयार। हम थोड़ा सा इसको बेल देंगे। हमें हल्के हाथों से बस थोड़ा सा हमें बेलना है, जिससे कि जो हमने फोल्ड किया है वो अच्छे से चिपक जाए। अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मैंने फोक की हेल्प से इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया है। ये देखने में बहुत अच्छी दिखती है, तो इसलिए आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। अब हम इसको तवे पर सेक लेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया है और इसमें हम ऑयल फैला देंगे।
और इसके बाद हमारा चीज़ पराठा रखेंगे। तो नीचे से जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको पलटा देंगे। तो अब हम इसको पलटा देंगे। पलटाने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमें पराठा सेकते हैं वैसे हमें सेकना है इसको। तो एक साइड से ऑयल लगाने के बाद हम दूसरी साइड से भी ऑयल लगा देंगे। दोनों साइड से ऑयल लगा देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करके सेक लेंगे। बस इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो हमारा पराठा बिल्कुल बन के तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया। तो दोनों साइड से ऐसे ही कलर आ जाए उसके बाद हम पराठे को निकाल लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हमारे पराठे में बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी आपको। अब हम पराठे को कट कर लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं अंदर कितनी अच्छी चीज़ स्लाइस है और वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप चीज़ स्लाइस के ऊपर जो भी मसाला डालना चाहें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं आपको हेल्दी एंड टेस्टी स्प्राउट बनाना बताऊंगी। अगर आप इसको खाएंगे तो आप दिन भर बिल्कुल एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मूंग ली है, आधी कटोरी से थोड़ी सी कम, और उतना ही हम चने लेंगे। तो आधी कटोरी से थोड़े से कम लिए हैं मैंने, 1/4 लिया है सारा कुछ। ये मूंगफली दाना है और थोड़ा सा हम सोयाबीन लेंगे। सोयाबीन मैंने थोड़ा सा कम लिया है। अगर आपको सोयाबीन नहीं खाना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम ही रखें। तो इनको मैंने पानी में अच्छे से वॉश करके और भिगो के रख दिया है। ये हम सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं। तो आप इनको रात को सोते टाइम भिगो के रखें। अभी हमें और भी चीज़ें लेनी हैं। जैसे मैंने अखरोट लिए हैं, अखरोट की 3 से 4 गिरियाँ ली हैं। अगर 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 4 गिरी ले लें। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी बादाम डालेंगे। तो बादाम मैंने 10 से 12 बादाम डाली हैं। तो इनको हमें अलग कटोरी में भिगो के रखना है और इनको भी अच्छे से वॉश करके और इनको पानी में भिगो के रख देंगे। तो ये मैंने रख दिए हैं पानी में भिगो के। अब हम किशमिश लेंगे। किशमिश को भी हमें अलग कटोरी में भिगो के रखना है। तो ये मैंने 15 से 20 किशमिश ली हैं। इनको भी अच्छे से धो के और इनको पानी में भिगो के हम रख देंगे। तो ये सब काम हमें रात को सोते टाइम ही करना है। तो ये मैंने किशमिश ले लिया है। इनको हम वॉश कर लेंगे और इनको हम भिगो के रख देंगे। अब मैं आपको सुबह होने के बाद जो हमने सारी चीज़ें भिगो के रखी थी, जो सारी दालें और जो ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे वो दिखाती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे फूल गए हैं। तो इसमें मैंने 4 चीज़ें मिक्स की थी और ये किशमिश है और ये हमारे अखरोट और बादाम हैं। तो ये कितने अच्छे भीग गए हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे। तो मैंने एक प्लेट में निकालूंगी या एक बाउल में निकालूंगी। एक बाउल में हम मिक्स दालें डाल देंगे। तो आपको जितनी क्वांटिटी में खाना आप उस हिसाब से डाल दें। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश का पानी फेंके ना, उसको भी आप पी सकते हैं, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अब हमने इसमें अखरोट और वो बादाम डाली हैं। बादाम मैंने छील के डाली हैं। तो आप इस तरीके से मिक्स कर लें और खा लें मॉर्निंग में। अगर ये सारी चीज़ें आप 2-3 दिन खा के देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी और जो थकान है वो बिल्कुल चली जाएगी। तो आप इस तरीके से बना के डेली खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक